नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर में हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां काकोरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां खंडहर में छिपकर खतरनाक असलहे बनाए जा रहे थे। बता दें आपको कि ये मामला काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम नई बस्ती बहरू में बने एक खंडहर का है, जहां से पुलिस ने अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा, 2 अर्ध निर्मित तमंचे, कई जिंदा कारतूस, खोखे और असलहे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपी दिलीप उर्फ संतू लाल को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि असलहे आपराधिक घटनाओं में इस्तेमाल किए जा रहे थे और इनका सौदा मोटी रकम पर होता था। वहीं पुलिस ने मामले में पिंटू सहित 3 अन्य फरार आरोपियों की पहचान की है और उनकी तलाश में टीमें गठित कर दी गई है। एडीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अवैध असलहे का धंधा लंबे समय से चल रहा था। वहीं एडीसीपी वेस्ट धनंजय सिंह ने कहा कि फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की इसमें थाना काकोरी में इंस्पेक्टर काकोरी की टीम पिछले कई दिनों से इस प्रयास में थी कि वहाँ पर उनको इस बात की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर एक अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री चल रही है और जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वो अवैध असलहे बना के बेचे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अपराध में हो रहा है। वो काफ़ी दिनों से इस बात में प्रयास में थे, तो अभी कल उनको उनके मुखिया ने सूचना दी कि जो बहरू नई सड़क करके गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी की टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पर उन्होंने दिलीप नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से उन्होंने जो असलहा बनाने की, अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री के लिए जो सामान होते हैं वो सामान बरामद किया। 2 उसमें अर्धनिर्मित तमंचे भी थे, एक कंप्लीट तमंचा था और इसके अलावा ड्रिल मशीन और नल की जो है वो पाइप, जिन चीज़ों का इस्तेमाल इसमें होता है बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बरामद हुई। फिर उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो करीब 10-15 दिन से ये काम जो है उसने शुरू किया है और उसके घर के बगल में एक खंडहर, जो उसी का खंडहर है, जो आमतौर से वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पर उसने ये काम शुरू किया है। और पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 2 से 3 तमंचे बना के बेच दिए हैं और जिसको बेचे हैं उसकी भी जानकारी पुलिस को हो गई है। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि वो सिर्फ सामान इकट्ठा करता था, बनाने का एक मिस्त्री है वो अलग है, उस मिस्त्री की भी पहचान हो गई है, लेकिन वो मौके से फरार हो गया था। उसको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो कुल मिला के जो ये गैंग टाइप का था, जिसमें एक मिस्त्री था, एक आदमी सामान इकट्ठा कराता था और एक व्यक्ति था जिसका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, जो बाज़ार के लिए सप्लाई कराता था। और जिन लोगों ने ये तमंचा खरीदा है वो सभी पुलिस की निगाह में आ गए हैं और उनको इसमें वांछित किया जा रहा है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई की जाएगी और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो अभी तक की जांच से प्रकाश में आया, करीब 4 लोग इसमें। सर 4 लोग हैं जैसे बनाने का काम कर रहा था, कहाँ सप्लाई किया, कितने पैसे में देते थे लोग? जो अभी तक की इनकी प्राथमिक पूछताछ में आया है, ये करीब 10-12 दिन से ही इन्होंने बनाना शुरू किया था और इन्होंने जो पूछताछ में बताया कि इन्होंने 2 से 3 कट्टे जो अवैध तमंचे थे वो उन्होंने बेचे हैं। उसकी जानकारी हम लोगों को हो गई है। पुलिस अब यहाँ बताना ठीक नहीं है, उसको हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। बाजारों में जिस तरीके से पहुँचते थे, बाजारों में किस तरीके से पूरा नेटवर्क अपना फैलाने का काम शुरू कर रहे थे, उसका वो नेटवर्क किस तरीके से पूरा संचालित कर रहे थे जो दूसरा सेक्टर? इसमें यही था कि एक व्यक्ति ने स्थान उपलब्ध कराया, जो पकड़ा गया, वो सामान लाता था बाहर से और वो सामान जिसमें ड्रिल मशीन है, लोहे की वो है, तमाम जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, स्प्रिंग है, वो ये काम कर रहा था। और एक इसका मिस्त्री था जो इसमें एक्सपर्ट था, उसको बुलाया गया था और एक बाजार का काम देखता था और एक कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तमंचे को खरीदा। ये लोग आस-पास के ही पूरा नेटवर्क तैयार किए थे, फिर जो नहीं, ये आसपास के नहीं है, ये आसपास के जिलों के हैं, उस गांव के तो लोग नहीं हैं, लेकिन उस एक तरीके से ये 2-3 जिलों में फैला हुआ है। तो शहर के बाहर भी सप्लाई करते हैं क्या लोग?
हाँ, अभी तक तो शहर के बाहर की सप्लाई की बात नहीं आई, अभी तो लोकल की बात। सर ये जो असलह बना रहे थे, जिनको सप्लाई कर रहे थे, क्या कोई ऐसी बात सामने आई कि किसी घटना में भी जो है अब ये बात तो अभी चूंकि हम 10-15 दिन से इन्होंने शुरू किया है, अब जिसको इन्होंने बेचा है वो हमारी निगाह में उसका नाम आ गया है। जब हम लोग उसको पकड़ेंगे तब ये बात क्लियर होगी कि उसने कोई क्राइम किया है या उसने उसको आगे बेचा है। सर लोकल लेवल पे ये सप्लाई कर रहा था या बाहर भी? अभी तो लोकल की बात है। और भी सर कोई सदस्य इसके साथ सर, और भी कोई सदस्य इसके टीम में जो और भी कोई बताया तो मैंने। तो लखनऊ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने न सिर्फ एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, बल्कि उन अपराधियों की कमर भी तोड़ी है जो इन हथियारों के सहारे जुर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। देखना होगा कि फरार आरोपी कब तक पुलिस की पकड़ से बच पाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर है शमशाद खान की। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।